स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? ऑप्शन ए लॉकडाउन, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी क्वारंटाइन, ऑप्शन डी कोविड वैक्सीन। देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। इस शब्द ने पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया है। नवीनतम डाटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। यह नवंबर के आरंभ में समग्र व्यूज यानी 1,83,000 से अधिक के लिए और सर्च स्पाइसेस 28,545 के तौर पर शीर्ष 5 में रैंक करने वाला एकमात्र शब्द था। इस शब्द ने जो है मार्च से 18-24 2020 सप्ताह में सर्चेज में सबसे अधिक उछाल दिखाया था, जब दुनिया भर में कई देशों ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की घोषणा की थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष शब्दकोश वेबसाइट है। यह शब्दकोश न केवल यह दिखाता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भ में कैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन शब्दों की परिभाषा भी इस डिक्शनरी में दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्वारंटाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जापान की स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 21 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 2020। देखिए, जापान का जो है स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर जो है आपका 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटेगा। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायागु एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह पर जो जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया है। पिछले साल जून के अंत में ही जापान का यह स्पेसक्राफ्ट रायगु के पास पहुंच गया था। तब से यह जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई से रायगु की परिक्रमा कर रहा था। गत अक्टूबर में ही इसे रायगु की सतह पर उतारना था, लेकिन एस्टेरॉइड से जुड़ी जानकारियों के कारण और लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशने के लिए इसे स्पेसक्राफ्ट के मिशन को थोड़ा टाल दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस यान के द्वारा जुटाई जानकारियों से सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास के साथ कई अन्य रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है? उस वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोविड-19 वैक्सीन, ऑप्शन बी कोविड प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी कोवैक्स, ऑप्शन डी कोविशील्ड। देखिए, आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला ने जो है 28 नवंबर 2020 को यह सूचित किया था कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार जुलाई 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 300 से 400 मिलियन खुराक खरीद सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है। आदर पूनावाला ने यह भी कहा था कि ऐसे संकेत हैं कि जुलाई 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 3 से 4 मिलियन खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जा सकती है। इस वैक्सीन के वितरण के सवाल पर एसआईआई के प्रमुख ने यह जवाब दिया कि कंपनी की प्राथमिकता भारत और कोवैक्स देश है। यह वैक्सीन शुरू में भारत में और फिर विभिन्न कोवैक्स देशों में वितरित की जाएगी, जो मुख्य रूप से अफ्रीका में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोविशील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने आभासी होरासिस एशिया मीटिंग 2020 को संबोधित करके एमएसएमई क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर निर्मित करने की भारत सरकार की योजना के बारे में जिक्र किया है? ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 4 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़, ऑप्शन डी 1 करोड़।
देखिए आपका जो है एमएसएमई मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने 30 नवंबर 2020 को जो है आभासी होरासिस एशिया मीटिंग 2020 को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार केवल एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की एक योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत में विकास की अधिक संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि कच्चे माल की उपलब्धता, प्रतिभाशाली युवा जनशक्ति और केंद्र और राज्य सरकारों की अनुकूल नीतियां भारत को निवेश करने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना रही है। दरअसल एशिया इस महामारी के दौर में भी प्रभावशाली प्रगति कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भी इस दौरान अधिक टिकाऊ और लचीला बना रहा है। नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य जो है आर्थिक विकास में जो है एमएसएमई के योगदान में जो है 30% से 40% तक बढ़ाना है। इसका लक्ष्य जो है एमएसएमई निर्यात को जो है आपका 48% से बढ़ाकर जो है 60% करना है। एशिया को दुनिया से 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एकत्र हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए जेनटेक, ऑप्शन बी रेनबेक्सी, ऑप्शन सी हेटेरो, ऑप्शन डी सिप्ला। देखिए भारत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। यह निर्माण जो है रूस के हेटेरो और RDIF सॉवरिन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के तहत लिया गया है। हेटेरो वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू करेगी। हेटेरो के अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक वी मुरली कृष्ण रेड्डी ने यह कहा कि कंपनी भारत में क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है। हमारा मानना है कि वैक्सीन का स्थानीय स्तर पर निर्माण मरीजों के लिए इस वैक्सीन का त्वरित पहुंच को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्पुतनिक की अंतरिम नैदानिक परीक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि वो जो टीका है वो 28वें दिन 91.4% तक प्रभावी है और 42वें दिन जो है इसका 95% तक ये प्रभावी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेटेरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में नॉर्थ ईस्ट के लोकप्रिय उत्सवों में से एक हॉर्नबिल फेस्टिवल का इस वर्ष वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोकप्रिय उत्सवों में से एक नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का इस वर्ष वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया। कोविड-19 वैक्सीन के बीच नागालैंड में जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल का वर्चुअल रूप से आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, तो ये जो है 21वां संस्करण है। इस फेस्टिवल का जो है ये 21वां संस्करण है। नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के रूप में चिन्हित किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं नागालैंड की स्थापना दिवस को, तो नागालैंड का स्थापना जो है वो आपका 1 दिसंबर 1963 पर हुआ था। ठीक है, तो नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस पर किया जाता है। इस त्योहार की जो शुरुआत है आपका 2000 में किया गया था। ठीक है, इस त्योहार की शुरुआत जो है 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना, वो देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। इस त्योहार का आयोजन राज्य पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा कराया जाता है। गौरतलब है कि एक लंबे समय से नागालैंड अशांति व हिंसा का शिकार रहा है तथा यह त्योहार यहाँ के भटके हुए युवाओं को सही राह पर लाने व यहाँ आपसी शांति बनाए रखने में काफी कारगर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। ध्यान रखिएगा ये जो है आपका ये नागालैंड का स्थापना दिवस है। ठीक है, स्थापना वर्ष है। सॉरी मैं उल्टा लिख दी, ये नागालैंड का स्थापना दिवस है। ठीक है, ये नागालैंड का, और ये जो है त्योहार की शुरुआत हुई थी इस वर्ष से। शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन से संगठन या संगठनों के द्वारा सूक्ष्म जीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता हेतु एक वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं के समूह की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन बी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। देखिए, हाल ही में जो है खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूक्ष्म जीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता हेतु एक वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं के समूह की शुरुआत की गई है। बात करते हैं इसके संरचना के बारे में, तो यह जो है 20 सदस्यीय समूह में विभिन्न देशों के राज्य प्रमुख, वर्तमान और पूर्व मंत्री तथा निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के नेतृत्वकर्ता सम्मिलित हैं। समूह के जो है 6 अध्यक्ष बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोंटोले तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जावेद है। खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख इस समूह के जो है पदेन सदस्य होते हैं। इस समूह के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस समूह का उद्देश्य सूक्ष्म जीवरोधी दवाइयों का संरक्षण करने तथा सूक्ष्म जीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता के विनाशकारी परिणामों से बचने हेतु वैश्विक ध्यानाकर्षण व कार्रवाइयों को उत्प्रेरित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक वकील द्वारा कौन से न्यायालय में याचिका दायर की गई है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं का विकल्प के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर पुनः चुनाव कराए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखिए, हाल ही में जो है एक वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं का विकल्प के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर पुनः चुनाव कराए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा जो है नोटा से पराजित होने वाले किसी भी उम्मीदवार को नए सिरे से चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं दी जानी चाहिए। यदि मतदाताओं द्वारा नोटा के पक्ष में मतदान करके उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाए तो नए चुनाव में राजनीतिक दलों को पुनः उन्हीं उम्मीदवारों को उतारने पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना चाहिए कि मतदाताओं ने पहले ही अपने असंतोष को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है। अब अस्वीकार करने का अधिकार और नए उम्मीदवारों का चुनाव मतदाताओं को अपना असंतोष व्यक्त करने की शक्ति देगा। अस्वीकार करने का अधिकार राइट टू रिजेक्ट भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता और पर अंकुश लगाएगा। राजनीतिक दल ईमानदार और देशभक्त उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए विवश होंगे। तो ये जो है कुछ याचिका में कुछ तर्क दिए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं नोटा के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है वर्ष 2003 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नोटा का विकल्प निर्धारित किया गया था। तो जो वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प लागू किया गया था। इस प्रकार जो है भारत नकारात्मक मतदान की शुरुआत करने वाला जो है 14वां देश बन गया था। 14। तो नोटा किस प्रकार किया जाता है तो ये बता देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन होती है उसमें उम्मीदवारों की सूची के अंत में जो है नोटा का विकल्प होता है। इससे पहले ये नकारात्मक मतदान करने के लिए मतदाता को मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को सूचित करना पड़ता था। वर्तमान में जो है नोटा वोट के लिए पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। एफएटीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1958। देखिए, हाल ही में जो है वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसमें पूरे विश्व की विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। एफएटीएफ ने कहा कि वो प्रभावी जानकारी साझा करने पर सर्वाधिक महत्व देता है और यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए है सुचारू कार्यान्वयन हेतु अत्यधिक आवश्यक है।
बात करते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में, तो इसका जो गठन है वो 1989 में G7 की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एक नीति निर्णायक निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विधायी और नियामक सुधार लाने हेतु आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने हेतु कार्य करता है। इसका जो सचिवालय है वो पेरिस में है। सॉरी, ये मैं G7 ठीक है, पेरिस में है। इसका सचिवालय जो है पेरिस में है, पेरिस में स्थापित किया गया है। पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है इसमें मुख्यालय में स्थित है। शुरुआत में FATF को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधी उपायों की जांच करने तथा उनका विकास करने के लिए स्थापित किया गया था। अक्टूबर 2001 में जो है FATF द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने संबंधी प्रयासों को शामिल करने हेतु अपने अधिदेश का विस्तार किया गया। अप्रैल 2012 में इसके द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण पर रोक लगाने को अपने प्रयासों में सम्मिलित किया गया। वर्तमान जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF में है जो आपका 39 सदस्य है तथा 2 क्षेत्रीय प्लस 2 आपका है 2 क्षेत्रीय संगठन, 2 क्षेत्रीय संगठन सम्मिलित है। इसके सदस्य विश्व के अधिकांश वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पर्यवेक्षक और सहयोगी सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कौन सी नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी यमुना। देखिए, हाल ही में जो है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा यमुना की सफाई पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई है। दिल्ली में जो है यमुना के परीक्षण के लिए किए गए सभी बिंदुओं पर मल कॉलिफॉर्म जैसे मानव तथा पशु द्वारा मल मूत्र उत्सर्जन का स्तर वांछनीय सीमा से अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किसी नदी में स्नान करने हेतु मल कॉलिफॉर्म का वांछनीय स्तर जो है 500 MPN या 100 मिलीलीटर या उससे कम होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में 4 अपशिष्ट भराव क्षेत्रों के निकट अलग अलग स्थानों पर भूजलीय नमूनों के विभिन्न प्रदूषणों का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है। अपशिष्ट भराव क्षेत्रों के निकट अलग अलग स्थानों पर लिए गए भूजलीय नमूनों से पता चलता है कि इन स्थानों पर पानी की कठोरता वांछनीय सीमा से अधिक है। इन सभी चारों नमूनों में क्लोरीन और कैल्शियम की मात्रा भी वांछनीय सीमा से अधिक पाई गई है। बात करते हैं यमुना नदी के बारे में, तो यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रभावित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यमुना। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।